आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। जयशंकर भोपालपल्ली में वजीर केटीआर के हाथों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर आला केसीआर पर की जाने वाली तनकीदों को किया मुस्तरद। कहा रियासत के 4 करोड़ आवाम है केसीआर का खानदान। दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनी ब्रिस्टल हैदराबाद में करेगी मरकज कायम। याददाश्त मुफाहमत की तकरीब से वजीर आईटी केटीआर का खिताब। शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला। वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव ने लिया अलसतई जायजा इजलास। ओहदेदारों को जारी की जरूरी हिदायत। कंटी वेलगू प्रोग्राम का मकसद आवाम को आंखों के अमराज से दिलाना है नजात। सिद्दीपेट में आंखों की रोशनी कैंप के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मिर्जा अहमद बेग ने मजलिस के एमएलसी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। जूतों और कपड़ों में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सूडान से बराह शारजा शमशाबाद पहुंचे 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। कांग्रेस लीडर पवन खेरा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतार कर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। नौजवानों को बायोगैस सेक्टर के इम्कानात से फायदा उठाना चाहिए। कुछ महीनों में पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाएंगी। वजीर आजम मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने जयशंकर भोपालपल्ली जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर जुमेरात को जिले के घनपुर मंडल मरकज पहुंचे। हेलीपैड पर वज़रा एराबली दाकर राव और सत्यवती राठौड़ और जिले ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर केटीआर ने बाद में घनपुर में नौ तामीर शुदा तहसीलदार दफ्तर, गांधीनगर में लड़कियों के लिए ज्योतिबा फूले रिहायशी स्कूल और SCCL के रिहायशी क्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। केटी रामाराव ने भोपालपल्ली में 900 SCCL क्वार्टर्स, 994 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इसके अलावा वजीर केटीआर ने भोपालपल्ली में R&B गेस्ट हाउस और डबल बेडरूम हाउसेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसिल के नायब चेयरमैन बंदा प्रकाश, MLC पोचंपल श्रीवास रेड्डी और मुकामी कायदीन मौजूद थे। बादअज़र रियासती ITO सनत के वजीर केटीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के 4 करोड़ बच्चे केसीआर के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। भोपालपल्ली अंबेडकर मैदान में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कुछ अहमक कहते हैं कि केसीआर खानदानी राज है। दरअसल तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम केसीआर के रिश्तेदार हैं जिनकी भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जज्बाती अंदाज में पूछा कि क्या केसीआर एक बड़ी शख्सियत नहीं है जिन्होंने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में 65 लाख किसानों के खातों में 65,000 करोड़ रुपए जमा कराए। क्या केसीआर आपके खानदान का कोई फर्द नहीं है जो बूढ़ों, बेवाओं और माजूर और दीगर अफराद के पेंशन खातों में माहाना 44 लाख रुपए डाल रहे हैं। उन्होंने अवाम पर यह वाज़ेह किया कि क्या ये केसीआर नहीं है जिन्होंने 12 लाख बच्चियों के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत 8 अरब रुपए खर्च किए हैं। सरकारी अस्पतालों में 14 लाख लड़कियों की पैदाइश हुई। उन्होंने कहा कि हामिला खवातीन की मदद किया केसीआर ने नहीं की। उन्हें केसीआर किट्स के फराहमी और तग़ज़ियाबख्श ग़िज़ाओं की फराहमी एक अहम कारनामा है। जच्चा और बच्चा की अमवात में कमी के बाद आज 30% से 60% तक डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हो रही है। दुनिया की दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनियों में से एक कंपनी ब्रिस्टल मेल्स स्क्वाब ने हैदराबाद को लाइफ साइंसेज का मरकज करार देते हुए कहा कि हैदराबाद का इंतखाब उसके साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर के क़याम के लिए किया गया है। कंपनी $100 मिलियन
यानी 820 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 1500 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। यह सेंटर जारी साल के तीसरे सेमाही तक हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। दबाओं और आईटी और डिजिटल इनोवेशन की सलाहियतों की तोसी से मुतालिक कंपनी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर यह कदम उठाया गया है। वजीर आईटी तारक रबा राव ने याददाश्त मुफाहमत की तकरीब के दौरान कहा कि ब्रिस्टल कंपनी के वाइब्रेंट इकोसिस्टम का हैदराबाद में वो इस्तकबाल करते हैं। यह फख्र की बात है कि कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि उनका यह मानना है कि यह कंपनी पुरअसर काम के लिए हमारे टैलेंट से भरे अफराद को मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल और यहां की अफरादी कुव्वत को देखने के बाद ही कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कंपनी का फार्मा कंपनी में अपना यूनिट कायम करेगी। इस फार्मासिटी में तमाम क्लस्टर को माहौलियाती मंजूरी दी जाएगी और इस अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इससे कंपनी के 18 माह बचेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रीनफील्ड कंपनी को दरकार इजाजतनामे मिलने के लिए उमूमन 18 माह दरकार होते हैं। बीएमएस कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि शहर हैदराबाद ने गुज़िश्ता 5 सालों में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। कंपनी के नुमाइंदों ने इंकशाफ किया कि उनकी कंपनी अगले 3 सालों में तकरीबन 1500 मुलाजमीन की खिदमत हासिल करेगी और $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी कंपनी आईटी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात और तिब से मुतालिक शोबों में सरगर्मियां अंजाम देने जा रही है। కంపెనీలో ఒకటి వాళ్ళు ఈరోజు హైదరాబాద్లో మన తెలంగాణలో ఒక $100 మిలియన్ పెట్టుబడితో 1500 కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు ఇక్కడ. దానికి వారికి హృదయపూర్వకంగా డాక్టర్ సమిత్ హిరావత్, అదేవిధంగా క్రిస్, అదేవిధంగా ఫ్రాన్సిస్ వారందరికీ కూడా బ్రిస్టల్ మ్యాస్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన బృందానికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. నేను మొన్ననే మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసినట్టు తెలంగాణలోని జీవ ఔషధ రంగం, లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో చాలా బలంగా ఎదుగుతూ ఉంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతూ ఉంది. అయితే నేను మీకు మొన్న చెప్పాను $100 బిలియన్ బై 2028 అని. లుక్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ రివైజ్ ఇట్ బికాస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ యాంటిసిపేటెడ్ అండ్ విల్ డిస్కస్ మోర్ విత్ యూ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. రేపు నుంచి బయో ఏషియా కూడా ప్రారంభమవుతోంది. కాబట్టి బయో ఏషియా ప్రారంభమవుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇది మన రాష్ట్రంలోని యువతకి, ముఖ్యంగా ఈ జీవ ఔషధ రంగంలో లైఫ్ సైన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న యువతకి చాలా మంచి వార్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఇండియాలో లేని ఒక కొత్త సంస్థ మన దగ్గరికి రావడం, అది కూడా హైదరాబాద్ ఎంచుకోవడం, మరి ఇంత పెద్ద సెంటర్ని ఓపెన్ చేయబోతూ ఉండడం. కాకపోతే నేను ఇందాక వాళ్ళకి చెప్పాను, టిపికల్గా ఎవరు వచ్చినా మొదట చెప్పేది 1000 ఉద్యోగాలు 1500 అని. కానీ జనరల్గా జరిగింది నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలా వేగంగా అది దాటిపోతారు. వాళ్ళు 1000, 2000 అవుతుంది, 2000, 3000 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఆల్వేస్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ typically every organization that comes in with a certain number in mind tends to beat that or kind of cross that very, very quickly is all I'm saying. So I'm hopeful that BMS also will grow. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा हैदराबाद शहर के मासाब टंग में वाक़ अपने दफ्तर में एक अला-सतही जायजा इजलास तलब किया। जायजा इजलास के दौरान शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के हमलों से होने वाली हिलाकतों और नुकसानात पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक लाएअमल को तरतीब दिया गया। इजलास में GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोतीश्री लता भूषण रेड्डी, कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा GHMC वेटरनरी और दीगर महकमों के अहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में इस बात का भी फैसला लिया गया कि आवारा कुत्तों से शहरियों को निजात दिलाने के लिए उनकी नसबंदी की जाएगी। बताया जाता है कि शहर में 5 लाख कुत्तों की निशानदेही की गई है, जिनकी नसबंदी की जाएगी। సమావేశంలో చాలా అంశాలు అంటే రెగ్యులర్గా డిపార్ట్మెంట్లో మా GHMCలో కూడా వెటనరీ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి, రెండవది రాష్ట్రంలో మా డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమున్నాయి, ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం, దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో ఏం స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటాయి చాలా ఆలోచన చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అందరి ఐడియాస్ కూడా తీసుకోవడం, దీంట్లో మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ సెక్రటరీ అరవింద్ వారు, GHMC కమిషనర్, మా డైరెక్టర్ అందరూ కూడా, దాంతోపాటు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి మా వెటనరీ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఏమేం స్టెప్స్ తీసుకున్నాం రెగ్యులర్గా
అన్ని అంశాలు కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అయితే మారుతున్నటువంటి సమాజంలో రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ప్రధానంగా ఎంతైతే జనం అవసరం ఉంటారో, ప్రజలు అవసరం ఉంటారో, సేమ్ టైం యానిమల్ కూడా అంతే అవసరం. ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది, బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే చిన్న బాలుడు वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत अंधेपन से पाक तेलंगाना के नारे के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिरा आंखों की रोशनी प्रोग्राम पर रियासत में कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर ने सिद्दीपेट जिला मुस्तखिर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप का दौरा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम को आंखों के अमराज से निजात दिलाने के लिए ही इस प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50 लाख अफराद की आंखों के मुआयने किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 काम के दिनों में मुआयनों की तादाद 50 लाख तक पहुंच गई है। 25 काम के दिनों में इतनी बड़ी तादाद में मुआयना करवाना और जरूरतमंदों में ऐनकों की तकसीम बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आंखों के कंप्यूटराइज मुफ्त मुआयने किए जा रहे हैं और जरूरतमंदों में अद्वियात और ऐनकें तकसीम की जा रही हैं। हरीश राव ने कहा कि इस प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़े आंखों के मुआयने के प्रोग्राम के तौर पर रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान रीडिंग ग्लासेस 9,35,512 अफराद में तकसीम किए गए। दीगर अफराद को भी ऐनकें दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने भी इसकी स्कीम की सताइश की और वाज़ेह किया कि इन स्कीमात को वो अपनी अपनी रियासतों में शुरू करेंगे। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने आज जीएचएमसी के हेड ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव, कायदे अवान मुखरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, बीआरएस रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीवास यादव ने मजलिसी उम्मीदवार रहमत बेग की शॉलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वालों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। हल्का असम्बली कारबान के बीआरएस इंचार्ज जीवन सिंह की क़यादत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में बीआरएस पार्टी में इन कायदीन ने शमूलियत इख्तियार की और कहा कि वो तरक्याती कामों और बीआरएस की कौमी सियासी जमात में तब्दील होने पर मसरत का इजहार करते हुए इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज कारवान से हमारे इंचार्ज जीवन सिंह साहब की सदारत में काफ़ी नौजवान बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। जब से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने टीआरएस पार्टी को बीआरएस बनाए, सारे हिंदुस्तान के अलावा तेलंगाना में तो काफ़ी मुसलमानों में और भाइयों में, हिंदू भाइयों में जोश है, क्योंकि तेलंगाना तहरीक हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने शुरू की थी और तेलंगाना हासिल किया। आज तेलंगाना की तरक्की, साबिक़ा में लोग गुजरात की बात करते थे, पर आज तेलंगाना देखने के बाद लोगों को इस बात का ख्याल आ रहा है कि गुजरात की तरक्की ज़ीरो तरक्की थी, आज जो भी तरक्की है तेलंगाना की तरक्की। ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह बीआरएस पार्टी में शामिल जो लोग शामिल हो रहे हैं सारे हिंदुस्तान से, और हमारे तेलंगाना के नौजवानों में बड़ा जोश है, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है और बहुत तरक्की है। आज हमारी तरक्की लोग देख कर दंग हो रहे हैं कि 8 साल में सीएम साहब ने तेलंगाना को किस तरह गोल्डन तेलंगाना बना है। तो आज हमारे नौजवानों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जीवन सिंह अन्ना को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सारे लोगों में बड़ा जोश पाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि केसीआर साहब आज हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, कल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं हम। नौजवान में बड़ा जोश है। नौजवान चाहते हैं कि केसीआर साहब की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की करे, और आज तेलंगाना की तरक्की उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। सारे हिंदुस्तान के जितने स्टेट है, अगर किसी तरक्की देखी जाए तो तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना के लोग बड़ी अमन की, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, पावर में सरप्लस है, किसान बड़े खुशहाल है। आसरा स्कीम से जिस तरह गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी स्टेट में 2016 रुपये पेंशन नहीं है। सिंगल वुमन को दिया जा रहा है, बीडी वर्कर्स को दिया जा रहा है, हत्ता कि किडनी पेशेंट के लोगों को दिया जा रहा है। हर तरीके से सीएम साहब सारे आवाम को बिला मजहब और मिलत तरक्की के मौके फराम कर रहे हैं।
और सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता करें। उसके लिए हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं खुदा से कि जिस तरह टीआरएस पार्टी को तरक्की दी थी, टीआरएस का जो मकसद था वो तेलंगाना हासिल करना, उस तरह उसमें कामयाबी दी। उसी तरह बीआरएस पार्टी को भी तरक्की दे, इसमें भी कामयाबी अदा करते हुए सारे हिंदुस्तान के हालात को जिस तरह तेलंगाना के हालात है उसी तरह उसमें भी कायम हो। यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। और मैं हमारे भाई का खास तौर से जीवन सिंह साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा टीआरएस के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते आ रहे हैं और हमेशा लोगों में, नौजवानों में मकबूल लीडर है। अल्लाह ताला हम उनसे हम भी दुआ करते हैं। ये भी एक अच्छी आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर अब्दुल नजीर रियासत पहुंच गए। उनका एयरपोर्ट पर वजीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अब्दुल नजीर जुमा को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वजीर आला ने उनको गुलदस्ता पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। हाल ही में सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल नजीर को इस तेलुगु रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया था, जबकि आंध्र प्रदेश के मौजूदा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, जिनका ताल्लुक ओडिशा से है, को छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया है। सिद्दीपेट जिले के म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ चेरियाल की जनरल बॉडी का इजलास सदर बल्दिया सरूपारानी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें नायब सदर निम्मा राजीव कुमार रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर, दूसरे बल्दी मुलाजमीन और काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान चेरियाल टाउन में इम्काना टैक्स में इजाफे की मुकामी अवाम की जानिब से शिकायत करने को नुमाया तौर पर पेश करते हुए मुत्तफिका तौर पर 0.25 टैक्स की शरह को 0.12 करने के लिए मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को पेश करते हुए जिले इंतजामिया और रियासती हुकूमत से रुजू करने और इम्काना टैक्स की शरह में तखफीफ के लिए अपने असर रसूख का इस्तेमाल करने का याददाश्त के जरिए पुरजोर मुतालबा किया गया। इस मौके पर काउंसलर नरेंद्र, चंटी सतीश, लिंगम तारा, जुबैदा खातून, इकबाल, सुरेश मावी, नरकाने बल्दिया, आरोग्य रेड्डी, नागेश्वर राव और दूसरे कायदीन मौजूद थे। WSB डेक्कन एनआरआईज कोर कमेटी इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद चेयरमैन, सैयद करीम वाइस चेयरमैन, अब्दुल रज़्ज़ाक जनरल सेक्रेटरी, नवाब मोहसिन अली खान चेयरमैन, MY ट्रस्ट हैदराबाद ने हैदराबाद में तुर्की के कौंसल खाने का दौरा किया और कौंसल जनरल से मुलाकात की और डेक्कन एनआरआईज ग्रुप की तरफ से 1 लाख और अलहदा तौर पर 55,000 का अतिया दिया। जूतों और कपड़ों की फोल्डिंग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूडानी बाशिंदों के पास से जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए 23 सूडानी बाशिंदों को पकड़ा, जो फ्लाइट नंबर G9458 के जरिए आज सुबह के अव्वलीन सातों में सूडान से बराह शारजा तेलंगाना के दारुल-हुकूमत पहुंचे थे। उनके लगेज की जांच पर जूतों और कपड़ों की फोल्डिंग में छुपाकर लाए गए सोने का पता चला। कस्टम के हुक्काम ने 14 किलो 906.3 ग्राम सोने का पता चला है, जिनमें 14 किलो 415 ग्राम 22 कैरेट का सोना और 0.491 किलो 24 कैरेट का सोना था। इस सोने की जुमला मालियत 7,49,43,544 रुपए बताई गई है। इनमें से 4 मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 किलो 906.3 ग्राम सोना जब्त किया गया। हालिया अरसे के दौरान एयरपोर्ट पर यह अब तक की सबसे ज्यादा सोने की जब्ती बताई जाती है। जिले नलगुंडा में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। जिले के केतेपल्ली मंडल के एप्पलगुड़म हदूद में वाक़ इस गोदाम में अचानक आग लगने से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े में गोदाम में रखे सैकड़ों थैले जलकर खाकस्तर हो गए। इतला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। एबिट्स पुलिस ने 4 सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूका माल बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 779.75 ग्राम वजनी गोल्ड एंड डायमंड के जेवरात को बरामद कर लिया। जब्तशुदा अशिया की मालियत 1.05 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान में 25 साला हिमांशु सरदार, 43 साला कार्तिक बाग, 36 साला महादीप सरदार और 36 साला उत्तम ओझा शामिल हैं। डीसीपी सेंट्रल जोन एम वेंकटेश्वरलू ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया।
SHO, DI और हैबिट्स इंस्पेक्टर पूर्णा, SI निरंजन टीम इस महीना 18 तारीख को ये गोपाल कृष्ण आरबीसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का शॉप में ये 4 लोग ज्वेलरी मेकिंग करने का काम करते थे। हिमांशु सरदार, कार्तिक बेग, महादेव सरदार और उत्तम ओझा, ये 3 लोग पहले 4-5 साल से काम करते थे। ज्वेलरी जो भी चांद यार गोल्ड का मेकिंग करने का टच फिक्सिंग करना काम ट्रस्ट से काम करते थे। बाद में ये कार्तिक को 3 महीने पहले आया और हावड़ा वेस्ट बंगाल से आने के बाद ये लोग प्लान करके 18 तारीख सुबह 11:30 बजे तकरीबन 83 क्रॉस गोल्ड और 119 कैरेट्स डायमंड्स ज्वेलरी बना के टच अप फिनिश करने के लिए दिया था। गोपाल जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की शोबे एनेस्थेसिया में पीजी की तालीम हासिल करने वाली मेडिकल तालिबा की खुदकुशी की कोशिश के बाद तलबा तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एबीवीपी के तमाम तलबा तंजीमों ने मेडिकल कॉलेज के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ताम पुलिस ने मेडिकल कॉलेज की गेट को बंद कर दिया। तलबा ने गेट फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताम पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस एहतजाज से सूरत हाल कशीदा हो गई। एहतजाजी पीजी मेडिकल तालिबा प्रीति के साथ छेड़छाड़ करने वाले सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। तलबा तंजीमों का मुतालबा है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात करवाई जाए और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।